हमारे पांडुरंग भगवान के अनेक भक्त हुए, उनमें से एक भक्त हुई सक्कूबाई। वैष्णव कुल में जन्म हुआ सक्कूबाई का। परिवार, माता पिता, भाई बंधु सब भक्त थे। सक्कूबाई का विवाह से पूर्व का जीवन इतना अच्छा था क्योंकि सब भक्त थे। लेकिन सक्कूबाई का विवाह किया गया, लेकिन परिवार ऐसा मिला विपरीत, और विपरीत ही नहीं, विपरीत की पराकाष्ठा, प्रतिकूल थे। घर में आई हैं, ब्याह करके आई, ब्याह करके आते ही पहले दूसरे दिन से ही सास ने डांटना, गाली देना, बुरी तरीके से बात करना, बेवजह बिना किसी अपराध के सक्कूबाई को कष्ट देना प्रारंभ कर। परंतु सक्कूबाई ने विचार किया कि अब ये मेरा परिवार है, अब जैसा भी है मुझे स्वीकार तो करना। सक्कूबाई निर्वहन कर रही थी वहां पर। एक दिन सक्कूबाई अपने भवन से बाहर जल भरने के लिए सरोवर के पास गई। कभी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए वारी जा रही थी पंढरपुर। गाते हुए, निमग्न होते हुए जय जय राम कृष्ण हरि का उद्घोष गरज करते हुए वारकरी जा रहे थे पंढरपुर। सक्कूबाई तो स्वयं को रोक नहीं पाई, उठ करके नृत्य करना चाहती थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस की माताएं भी थी साथ में, तो रुक गई, बस देखती रही। नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, मुख पर प्रसन्नता है, मनी मन नृत्य कर रही। जैसे वे वारकरी वारी लेकर के पंढरपुर की ओर बढ़े, उनकी रज उठा करके अपने माथे से लगाने लगे। आपको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आप लोग पंढरपुर जा रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं, मैं तो नहीं जा सकती, मेरे ऊपर तो कृपा नहीं। और इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि रोने लगी। तभी एक वहां बहन बैठी थी पास, उसने कहा तू क्यों रोती है, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस पंढरपुर जाने का मन हो रहा है, पंडरीनाथ विठोबा को देखने का मन हो रहा है। सब छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़ी और वारी में जाकर के निकल पड़ी पंढरपुर की ओर। परंतु जो दो चार माताएं बहनें और थी, उन्होंने सक्कूबाई की सास को जाकर बता दिया। बोले अरे बहू तो निकल गई हाथ से। बोले कहां गई? बोले वो वारी जा रही है पंढरपुर, उसमें नाच रही है, संतों के बीच में नाच रही है और नाचती हुई जा रही है, सब छोड़ छाड़ के निकल गई है। तुरंत अपने पुत्र को बुलाया, पति को बुलाया, अरे सक्कूबाई चली गई, उसको पकड़ के लाना है। डंडे लेकर के बड़े बड़े पहुंचे, वारी ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी, वहीं सक्कूबाई के केस पकड़ लिए, लेकर के आए वापस। सक्कूबाई के तो अभी भी वही कीर्तन चल रहा था मुखमंडल पर, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। परिवार के लोगों ने लाकर के सक्कूबाई को एक खंबे से बांध दिया और बांध करके एक एक करके सक्कूबाई पर प्रहार करने लगे। नेत्रों में अश्रु भर आए, आज रोने लगी फूट फूट करके। ये विठोबा, क्या मैं इतनी बड़ी अपराधी हूँ? क्या मैंने इतना प्रारब्ध मेरा गलत है, इतना मैंने जीवन में दोष है जो मैं पंढरपुर नहीं जा सकती, मैं वारी में नहीं जा सकती, मैं कीर्तन नहीं कर सकती, इतना कष्ट संकट विपत्ति ये सब मुझको प्राप्त होते हैं, क्या मैं इतनी बड़ी दोषी हूँ? कह करके सक्कूबाई रोने लगी। परिवार के लोग मारते हुए थक गए, चले गए अंदर। सक्कूबाई खड़ी है, सास ने कह दिया अब इसको ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, यहीं खड़ी रहेगी और सुबह से शाम तक जब जब हम निकलेंगे तब तक मारेंगे। देखो तो सही कैसे जाती है, दोबारा कभी इसके हृदय में इच्छा, इसकी आत्मा घबराए कीर्तन सुन करके, इतना मारना है। सक्कूबाई भूखी प्यासी खड़ी हैं और रो रही है। विठोबा, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, सक्कूबाई गा रही है। और इतने में ही एक गांव की ही नवारी साड़ी पहन करके सांवली सी एक सखी, स्वयं पंडरीनाथ भगवान एक सखी बन करके आए और आकर के सक्कूबाई के पास खड़े हो गए, नेत्र बंद करके अश्रु करती हुई गा रही है। तभी आकर के जैसे ही पंडरीनाथ भगवान ने स्पर्श किया, एक सखी के रूप में आए थे, तभी आकर के जैसे ही पंडरीनाथ भगवान ने स्पर्श किया, एक सखी के रूप में आए, नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा, अरे क्यों रोती है, क्या बात है? पंढरपुर जाना है, पंडरीनाथ को देखना है, बस वही। तुरंत रस्सी खोलने लगे ठाकुर जी। बोले मत करो, मेरी सास बहुत मारेगी। बोले तू चिंता मत कर, सुन, पंढरपुर जाने में एक रात का समय लगेगा, तू चली जा, जाकर के दर्शन कर और दर्शन करके कल रात्रि तक वापस आ जाना, तब तक मैं तेरी जगह खड़ी हो जाती हूँ, तू मुझे बांध जा यहाँ पर, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। अरे तुम क्यों पीड़ा सहोगी, तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं। बोले अपराध तो तेरा भी नहीं है, बदले में मुझे कुछ चाहिए, वो दे देगी। बोले क्या? पूरन पोली बना के खिला दी मुझे। सक्कूबाई बोली वो तो तुम खुद भी बना सकती हो। नहीं, मैंने सुना तू बहुत अच्छा बनाती, तेरे हाथ का खाऊंगी। सक्कूबाई हट गई, ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले सुन, मुझे बांध के जा। सक्कूबाई बोली मैं नहीं कर सकती। बोले मैं कह रही हूँ मुझे बांध के जा। सक्कूबाई ने ठाकुर जी को बांध दिया। ठाकुर जी खड़े, पंडरीनाथ खड़े। बोले तू जा, विठोबा का दर्शन करके आ। सक्कूबाई प्रणाम करके चली गई। यहाँ शांत संध्या का समय हुआ, सौरपति सब निकल के आए। ठाकुर जी ने सक्कूबाई का रूप धारण कर लिया, आकर के फिर से मारना शुरू किया। ठाकुर जी पीड़ा से, सक्कूबाई तो पहुंच गई पंढरपुर, यहाँ ठाकुर जी पीड़ा सह रहे हैं। सुबह का समय हुआ, रात निकल गई, ठाकुर जी खड़े रहे भूखे प्यासे। पति आता था रोज रस्सी देखने के लिए, ढीली तो नहीं हो गई। और जैसे ही सक्कूबाई की रस्सी पेट के पास से पकड़ करके देखी ढीली तो नहीं है, जैसे ही हाथ लगाया तो ठाकुर जी के अंग का स्पर्श जैसे ही पति को हुआ, उसके चित्त में दया का संचार होने लगा, दया की भावना आने लगी। इतनी दया आई, भूखी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं तूने, चल अभी माँ पिता को आने में देर है, तब तक मैं रस्सी खोल देता हूँ, कुछ खा ले, खुद बना के खा ले। रस्सी खोल दी और सुन, मेरे लिए भी बना देना। ठाकुर जी आटा लेकर के आए हैं और जो जो सामग्री होती है पूरन पोली में सब ठाकुर जी व्यवस्थित कर रहे हैं, अपने हाथ से पूरन पोली बना रहे हैं। और कहाँ परमात्मा सबसे पहले आरोगते हैं, लेकिन आज भक्त के परिवारियों को पवा रहे हैं, उसके पति को पवा रहे हैं, उसकी माता बहन को पवा रहे हैं, उसके सास ससुर को पवा। उसके बाद पति कहता है तू भी पाले, अंत में ठाकुर जी स्वयं पाले। पूरन पोली पवा दी, ठाकुर जी ने स्वयं पाली। पति ने कहा चला जा, दोबारा खड़े हो गए। ठाकुर जी फिर से बांध दिया, फिर से मारना शुरू किया। वहां सक्कूबाई पहुंची है पंढरपुर, और पंढरपुर पहुंचते ही जैसे विठोबा को देखा है, कमर पर हाथ रख के सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, आहा ऐसा सुंदर जिनका ध्यान है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके सक्कूबाई तो मंत्र मुग्ध हो गई। ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करके हृदय से लगा करके दर्शन करके इतनी आनंदित हो गई। अब जैसे ही बाहर निकलने लगी, सक्कूबाई तो भूल गई कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी सास है, कौन, सब भूल गई, कुछ स्मृति नहीं थी। बस ये लग रहा है कि मैं दूर नहीं जा सकती, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती ना। ज्यों-ज्यों पग बाहर कर रही है मंदिर से, त्यों-त्यों सक्कूबाई के ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे रहूंगी, ये विठोबा जैसे दिखने बंद होंगे, मेरी सांस निकल ना जाए, मेरे प्राण ना चले जाएं। और वही जैसे ही सक्कूबाई मंदिर से बाहर आई, विठोबा दिखने बंद हुए, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, ऐसे प्राण हो गए सक्कूबाई के। उसी समय एक क्षण में खड़ी खड़ी सक्कूबाई के प्राण निकल गए। ठाकुर जी में विलीन।